गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेट हो गया आज। अच्छा वो ये लोड हो रहा है तो इसलिए उठाएगा। ओके चलो, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना तुमको? हाँ यस। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। डेरिवेटिव का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन है पेपर से। मुझे फोटो भेजनी है करके। फोन तो है ना तुम्हारे पास? हाँ ये सब सामने ही लगा हुआ है चार्ज। सामने लगा फोटो भेजा करो मेरे को करके, और ऐसे करना जैसे एग्जाम में करते हो। लाइक थोड़ा सा स्टेप वाइज रखना। कोई चीज लिखने वाली हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो वर्किंग स्टेप है वो तो होने चाहिए ना। ठीक है। चलो 3 मिनट का टाइम देता हूँ, बनाओ। पहला पार्ट बताओ क्या होगा। सर एक सेकंड आखिरी वाला ही करता हूँ। कब है तुम्हारे जेई मेंस का पेपर? तो जनवरी। जनवरी में? सर पहले का तो यस है। क्यों है यस? क्योंकि एक पॉलिनोमियल अभी फंक्शन है। पॉलिनोमियल है। हाँ, तो इसीलिए हम कह देंगे कि दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन गिवन इंटरवल 0 to 12। ठीक है। If 6 is the critical point of the function, then find the value of constant m। critical point कैसे निकलता है? पहले डेरिवेटिव 1.2। डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं क्या? तो क्या आई एम की वैल्यू? 1.2। 1.2। ठीक है। और तीसरे का? 0 से 6 में इंक्रीजिंग है और 6 से 12 में डिक्रीजिंग। 0 से 6 में
इंक्रीजिंग ठीक है, और 6 to 12 है। डिक्रीजिंग। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? कोई इक्वल वगैरह के साइन आ रहे हैं कहीं? आंसर यही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, तो फिर पूरा बोलो ना कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 6 और 6 to 12 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये भी किया है क्या तुमने और वाला? नहीं सर। चलो कर लो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है तुमसे। Point of local maximum local. डन। तो एक सेकंड। हाँ सर हो गया। बताओ मेरे को, 6 पे चेक किया ना तुमने? हाँ सर, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है 6,102.2। हाँ ठीक है। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी 6 6,102.2 है। कॉमा पॉइंट टू क्यों कह रहे हो तुम? ये बोलो ना कि वैल्यू इतनी आ रही है, वो उसके ऑर्डर पेयर में थोड़ी बन जाएगा। या वैसे बताने की कोशिश कर रहे हो एक्स एफ एक्स? आई थिंक तुम वैसे कह रहे हो, चलो ठीक है। हाँ सर, इन्होंने पूछा है ना कि दोनों बताने, वैल्यू भी और पॉइंट भी। हाँ, तो फिर वो वैल्यू तो वैसे बोली जाती है ना कि एट एफ एट 6 के ऊपर वो 102 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है तुम्हारा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। वेक्टर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डायग्राम शुरू, चार्ट पेपर टू बी पेज। मॉड ए बी सी। अच्छा क्या है? आई कैप प्लस 4J प्लस 2K प्लस 3I। देखो, देखने में ऐसा बच्चा देख के डर जाए, लेकिन है इजी है ना। हाँ यस सर। माइनस 2I प्लस 2J प्लस 6K। आई 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 ये हो गया 2I 1 प्लस 3J प्लस 2 कट गया प्लस 6K। 36 45 49। तो पहले का तो 7 है। आर यू सेइंग कि पहले का 7? करेक्ट नहीं है, गलत है। पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ? I प्लस 4J प्लस 2K सही है। और 3I माइनस 3J माइनस 2K सही है।
और 2y ओ -2y प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, फिर तो कैलकुलेशन ही गलत है तुम्हारी। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो तुमसे, 1 इतना गलत कैसे हो 4 सकता है? 5 से 4 -3j 1j प्लस 3j 2k -2k 6 प्लस 9 प्लस 49। सर यही आ रहा है 7। ये कैसे आ रहा है? तीनों को जोड़ के क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी बताना मेरे को। 2y प्लस 3j प्लस 6k। टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। 3j प्लस 6k। अच्छा हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो। ये 9 प्लस 36 होगा ना ये? हाँ हाँ 49 आ रहा है, सही बोल रहे हो भाई, माय बैड। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से से डिवाइड। डिवाइड। 144 प्लस 36 प्लस 16। हाँ 144 36 70 80 196 196 14 का होता है। सर ये आ रहा है 4/14 i कैप प्लस सिंपली 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। ठीक है, एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। क्या मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था? हाँ यस सर। कैसे निकलता है एरिया इसमें वेक्टर वाले के अंदर? सर बेस ये इनटू, इसमें भी वही होता है ना, बेस इनटू हाफ हाइट। इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ तो लेकिन इसमें फिर वेक्टर है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसमें अगर हम निकालें तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी। तो पहले ए बी और बी सी का क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ए और बी। और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है? डेटर्मिनेंट आई जे के पहले के लिखे जाते हैं A1 A2 A3, फिर B1 B2 और B3। जरा पहले मुझे क्रॉस प्रोडक्ट बता देना। ठीक है सर। तो -36 i कैप प्लस 4j कैप -25k। -36 + 4 -25, एब्सोल्युटली करेक्ट। 36 का स्क्वायर।
सर हाफ रूट 1937 हाफ रूट 1937 1937 एब्सोल्युटली करेक्ट। और भी कोई पार्ट है क्या इसमें? हाँ ये और है, राइट द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर ट्रायंगल ABC। तो वो तो ये नहीं होता क्या कि अगर C से A जा रही है तो कैसे जाना होता है? CB प्लस B, यही होता है। हम्म, या तुम ये भी बोल सकते हो A से B जाओ फिर B से C जाओ, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? A से C के। और अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो वो नेगेटिव AC हो जाएगा बराबर 0। नेगेटिव AC को पॉजिटिव बना सकते हैं कैसे? उसकी डायरेक्शन चेंज करके, तो वो CA हो जाएगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ। Suppose if the given slogan are to be placed on straight line, the value of this, इसकी क्या वैल्यू होगी? A B B C C A। कुछ मिसप्रिंटिंग सा लग रहा है यहाँ पे। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर में आ जाए, स्ट्रेट लाइन के अगर ऊपर रख दोगे ना, तो ये जो प्रोडक्ट आएगी ये क्या आ जाएगी फिर? 0। और एरिया क्या होगा इसका? एरिया इंटू 2 कर देंगे 1/2, तो वो भी फिर वेनिश ही हो जाएगा एक्चुअली में। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या आएगी अगर तुम इनको स्ट्रेट लाइन में रख दोगे? तो 0। बुक कौन सी फॉलो कर रहे हो तुम जेई मेंस के लिए? अभी तो गूगल पे जो क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ। या कहीं से कोई नोट्स वगैरह उठाए हैं? मतलब नोट्स तो बना ही रहा हूँ। नोट्स बना नहीं, जैसे होता है ना कि पीडब्ल्यू के नोट्स हो गए या फिर एलन के हो गए या मोशन के हो गए, कहीं से नोट्स मिल जाते। हाँ सर अभी तो पीडब्ल्यू से कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास है नोट्स, अगर तुम चाहो तो मैं भेज सकता हूँ। तो भेज दे रहा है तो। देखता हूँ मैं कहाँ है। हाँ पता नहीं गए कहाँ पे, मैंने लिए थे। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास। तो वो ना प्रॉपर वहाँ पढ़ाई किया करता था, तो वहाँ से जो पेड कोर्स में जो उनको नोट्स देते हैं ना, हाँ
थी, मैंने सेव तो किए थे टेलीग्राम पे, बट मेरे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना ग्रुप भी डिलीट कर दिया जिसमें थे वो, मिले 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 मेरे को मिल गए। कौन से का भेजूं बताओ, लिमिट वाले का भेज दूं? मतलब जिस हिसाब तक के भी है। लिमिट के हैं, रिलेशन के हैं, डेरिवेटिव वाले के हैं, टेंजेंट के भी हैं, ट्री है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंडामेंटल। एक बुक भी है जिसमें फंडामेंटल मतलब बेसिक दिया हुआ सारा, कॉनिक सेक्शन है। सारे ही हैं भाई, कुछ तो मैं भेज रहा हूँ, कुछ तो मेरे से मांग लेना, जब जरूरत पड़े तो मैं भेज दूंगा। ये वाला हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, बताओ मेरे को इसका आंसर। पहले का 0.3। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ बताओ, 0.3 सही है। 0.7 सही है। तो 0.28। 0.28, वेरी गुड। और इसका वो भी किया है क्या, और वाला? तो नहीं। कर ही लो। हम्म। 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के सारे, दो 3 के कर लिए, 4 के कर दिए। पेपर स्टैंडर्ड लेवल का था। इसमें ना जो मैं तुमको पीडीएफ भेजूंगा ना, ये जेई वाले की, और तो इसमें जो पी वाई के पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो आए हुए होते हैं, वो इसमें मेंशन किए होते हैं। हाँ, तो मैं भेज रहा हूँ तुमको। थैंक यू सर। विद नेम है तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ढूंढने में भी कौन सा कहाँ क्या है। ठीक है। देखो आया तुम्हारे हाँ पास। यस सर, आ गए। ये एलन के, और ये पेड जो होता है ना, वहाँ पे रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, हाँ। जो उनको देते हैं, वो है ये। मैंने एक बच्चे को करवाया था, तो उससे मैंने नोट्स लिए थे उस टाइम। इसमें एक फंडामेंटल ऑफ मैथ के नाम से है, तो उसमें वो सारा कुछ आ जाता है। भी बेसिक जो है, अगर हमें ना आता हो तो वो सारा दिया हाँ। हुआ है। ओह, इसमें प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी तुमको, और उससे पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए भी मिलेंगे। फंडामेंटल तो वो हो गया ना, जिसका जैसे फाउंडेशन वीक हो ना, हाँ यस सर। उस टाइप में है वो फंडामेंटल। अगर कोई तुम्हें हम्म, लगे पर्टिकुलर टॉपिक इसमें नहीं है, तो तुम मुझे पूछ लेना, मैं ढूंढ के भेज दूंगा। ठीक है।
मुझे लगता है इसके बाद तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ है इसमें। हाँ हो गया क्या वो वाला, या देश वो नोट्स देख रहे हो? मैं नोट्स देख रहा था, वो उसका तो 0.096। 0.096। 096। ठीक है। फंडामेंटल वाली 2 पीडीएफ है। हाँ ऐसा हुई लिखा था। एक तो सर्कल हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, हाइट डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, वो जो पढ़ा करते थे हम। ये जो फंडामेंटल है ना, इसके अंदर ऐसे समझ लो कि 9th से लेके 12th तक जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ट्रायंगल, सर्कल, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक है इसमें इंक्लूड। हम्म, हम्म। तो मैं इसमें सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन जो जब ये बनी थी उसमें इन्होंने सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। तो ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ ऐसा आप कर रहा हूँ चलो। इसमें तो 2 cos स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसका और वाला भी करना है। अच्छा ठीक है। जैसे इसमें ना इंटीग्रेशन वाली शीट है, तो इंटीग्रेशन के साथ तुमको ऐसे ना वर्कशीट दे रखी है, देखो। हाँ ऐसा और डू इट योरसेल्फ। हाँ, तो फिर तुम, तभी मैं बोल रहा था कि शायद तुमको इसको ये देखोगे ना तो तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन है। अब जैसे ये तुम्हें आता है, ये वाला इग्नोर मारो, ये तुम कर सकते हो, इग्नोर मारो। बस ऐसे पढ़ना होता है, सारे क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाते ना। अब तुम्हें पता हाँ है कि तुम जैसे ये वाला कर लोगे, इजी है ये, तो ये भी छोड़ दो। कोस स्क्वायर का तुम्हें पता है कि इसको चेंज करना पड़ता है कोस 2x वाले फॉर्मूले से, तो इसको छोड़ दोगे। साइन स्क्वायर को भी कोस 2x वाले फॉर्मूले में, इसको भी छोड़ दोगे, तुमने कर रखा है। ऐसे कट कट कर करके आगे बढ़ोगे ना, तब चीजें, जैसे ये भी तुम कर सकते हो, तो ये भी छोड़ दोगे। तो जो आता है वो छोड़ दो, जो अजीब सा लगे उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको मैं कैसे करूँ। जैसे फॉरवर्ड है, तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एंटायर स्क्वायर करेंगे, फिर ऐसे ही होगा जैसे ये वाला था। फिर इसमें लगाओगे 1 - cos 2x वाला फॉर्मूला, फिर पावर ओपन करोगे तो ये भी हो जाएगा।
हर चीज की इसमें वर्कशीट दे रखी है, तो आई थिंक सफिशिएंट है कंटेंट तो। तो सब -5/2 -5/2 करेक्ट है। 22 नंबर। 7/3 7/3 करेक्ट है। 23। MCQ 0 से इंफिनिटी। 0 to infinity, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, शानदार। MCQ, just and reason। Manufacture can sell X item. Cost of price. रीजन गलत है पहले वाले में। रीजन गलत है, ठीक है। और ये का द ये तो प्रॉफिट सही फॉर है। सेलिंग आइटम इज गिवन बाय दिस। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो वो पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, पहले क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस x है। हाँ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस फॉर x आइटम।
दिस तो टोटल प्राइस आ जाएगा और सेलिंग प्राइस इतना दे रखा, बिल्कुल एक्स से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये गलत है हाँ, और ऊपर वाला तो वो फिर सही होगा। द नंबर ऑफ आइटम शुड 7, ठीक है ओके। तो इट मीन ए ट्रू और फॉल्स, सी ऑप्शन हाँ, नीचे वाला। ए फंक्शन दिस सेड टू बी इंजेक्टिव, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ए प्री इमेज ऑफ ए। हाँ सर ये तो सही है। इंजेक्टिव वापिस वाला हो गया ना, फिर ऑन टू टाइप का हो गया, वापिस आना। इंजेक्टिव ये तो नहीं होता, वो तो फिर प्री इमेज में सब्जेक्टिव होता है, इंजेक्टिव तो नहीं होता। तो गलत सही कैसे हुआ है? सर नीचे ऊपर वाला सही है, वन वन नीचे होता है ना, वाला गलत है। हाँ यही तो, ये फिर सही कैसे हुआ? प्री इमेज में ये तो वन वन के लिए होता है ना, इसमें प्री इमेज थोड़ी देखते हैं। प्री इमेज में तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, वापिस आना, जाना हाँ, और आना। तो ये तो ये गलत है, बी के लिए इसमें कोई कंडीशन नहीं आती। द फंक्शन दिस इंजेक्टिव, इंजेक्टिव में तो वही लेंगे कि x1 क्यूब बराबर में x2 x2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा। तो यानी फिर से सी ऑप्शन आ जाएगा। अरे तुम्हारा कोई पेपर वगैरह हुआ था, उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया तुम्हारे, या हुए नहीं थे? पीछे हुए सर थे, अभी तो कोई हुए। पीछे हुए थे ना, लास्ट मंथ में जब तुमने छुट्टियां की थी, क्लास ली नहीं थी। सर उसका बताया तो था मैंने तब। बताया था कितने आए थे आउट ऑफ 80? 71। 71 नहीं बताया था अभी तुमने, नहीं बताया था। नहीं बताया था, मैसेज करते तो फिर कहा मैं तो। भूल गया होगा क्योंकि फिजिक्स वाली क्लास में तो बता दिया था। नहीं नहीं, मेरे को नहीं बताया था। मैसेज वगैरह करना चाहिए ना, रिजल्ट आता है हाँ? हाँ सर वो आ तो पहले ही गया था पर पेपर बहुत लेट दिए थे मतलब। अच्छा, तो रिजल्ट वगैरह वो शेयर करना चाहिए ना टीचर के साथ। हाँ सर मैं भूल गया हूँ। चलो 17 वाला करो। एक्स लॉग 1 + t²। dx/dt हो गया 1/1 + t² into 2t t। t²। ये तो चेन रूल लगाओगे ना यहाँ पे, हाँ यस सर। y का किसके करना है, x के, तो y का पहले होगा t के, और फिर नहीं, चेन रूल तो नहीं लग पाएगा इसमें। लेकिन हाँ इसमें ये जरूर बोल सकते हैं कि y का किसके कर दो, t के, और x का किसके कर दो, t के, तो t से t कट जाएगा, ये वो ये सेम चीज आएगी। तो अलग अलग कर लो, dy/dt निकाल लो, dx/dt निकाल के डिवाइड कर दो। t/2 आ रहा है मेरे को, t की पावर x में हो जाएगी। क्या हो, क्या होगा? लॉग को कर वेस्ट है। सर सी होगा। सी करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन को साइन बताओ इसकी, कार्टेशियन है तो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना,
कैसे निकलते हैं डायरेक्शन का साइन? सर वो तीनों के मैग्नीट्यूड से मतलब डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट को मैग्नीट्यूड रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का वो मैं रूट निकाल के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि LMN को L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर करना ही क्या निकल के आता है? डायरेक्शन का साइन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है, इसमें गड़बड़ है। ये ऐसी वो वाली, टू उधर ले लेते हैं। हाँ ऐसी वाली फॉर्मेट नहीं है ये। तो पहले तुमको ऐसी फॉर्मेट बनानी पड़ेगी G-Z1। वो कैसे बनेगी? 2 कॉमन लेके और वो 2 इसके नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे। फिर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो तुम्हारे नीचे के जो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे वो √3, 4 और 6 बनेंगे। सर सी, अच्छा नहीं सी नहीं, नहीं होगा बी √3/55 वाला। हाँ कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अगर 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसमें कांस्टेंट कितने होंगे? 4 हो रही कांस्टेंट हम्म, 3 होने चाहिए। 3 नहीं होते, 4 होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं ना वो नंबर ऑफ ऑर्डर के इक्वल होते हैं। जितना उसका ऑर्डर होता है उतने ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें ये सिखा के जाता है कि कितना डीपली पढ़ना होता है। ये जो कांस्टेंट वगैरह होते हैं ना, मैटर बहुत करते हैं। इन्हीं की वैल्यू से तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं आप। हाँ तो जब हमारे पास एक होती है, जैसे dy/dx होती है, तो उसमें एक कांस्टेंट होता है, और जब 2 आएगी तो उसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं ना अपन इसको बैक साइड में। अब मान लो कि dy/dx बराबर कुछ भी एक फंक्शन है, अगर तुम यहाँ से y में कन्वर्ट करोगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ना ऐसे करके। अब अगर ये 2 डिग्री की होती तो क्या होता? 2 कांस्टेंट आते फिर। और अगर ये 3 डिग्री की होती तो 3 कांस्टेंट, और 4 डिग्री की होती तो y इक्वल टू फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट दिखाई देते। तो नंबर ऑफ जो ऑर्डर, जितना ऑर्डर होगा उतने ही उसके अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16। D is midpoint of BC. I plus J plus 2K plus 2K. AC है। बस एक कोऑर्डिनेट्स ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है। सर ये वाला कैसे होगा? डायग्राम बनाना था पहले तो। सारा वो तो बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ये दे रखा है हमको, और ये दे रखा है हमको। ये डी मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हो गई, और हमको ये ए से डी निकालना है ना। हाँ
अरे ये तो आसान है, क्या तुम BC नहीं निकाल सकते? यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो ऐसे नहीं आना पड़ेगा तुमको, वेक्टर फॉर्म में BC वेक्टर का अच्छा मतलब। हाँ, ट्रायंगल लॉ से। हाँ, मान लो तुम्हें B से इधर जाना है तो पहले किधर जाओगे? A से B जाओगे ना तुम, और फिर A से C आओगे। तो क्या निकलेगा अगर इन दोनों को जोड़ूं तो? ये 4i बनेगा, J से J तो कट ही जाएगा, और ये 6k बनेगा। ये कितना हो गया? 4i 6k। अब तुम ध्यान से देखो, D तो मिड पॉइंट है तो ये आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2i और 3k। 3 अब तुम्हें यहाँ से यहाँ आना है तो तुम्हें ये उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा उल्टा बोले तो इसका जो भी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा सारा, नेगेटिव i, नेगेटिव j और नेगेटिव 2k। इसमें प्लस क्या होगा? ये वाला, क्योंकि इधर से BD जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पहुंचना है। तो नेगेटिव का, ये तो पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, पॉजिटिव का 2i और पॉजिटिव का 2i और पॉजिटिव का 3k। तो ये i हो गया, माइनस का j हो गया, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो प्लस का k हो गया। तो बी ऑप्शन, समझे हो? हाँ यस लेकिन आंसर तो गलत आया, आंसर तो डी बता रही है। कहाँ मिस्टेक कर दी फिर हमने भाई? यस। हाफ लेना था 2i। इसने सेम टू सेम कैसे लिख दिया भाई? ये गलत भी हो सकता है, चेक करो आपस सही है या गलत है। होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन, इसका आंसर गलत भी हो सकता है इसने BD की जगह सीधा आंसर इसको पिक कर लिया। आंसर तो AD अगर हमें आना है तो AD कैसे आ सकते हैं ट्रायंगुलर लॉ से? पहले AB चलना पड़ेगा, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो उल्टा करना पड़ेगा उसको, और फिर क्या चलना पड़ेगा अपने को? BD। आना तो दोनों केस में यही चाहिए था, फिर गलत कैसे हो गया? मुझे इनके आंसर पे ट्रस्ट नहीं है अपने। देखो कि यह सही है या गलत है, कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? तो क्रॉस मेरा चेक। भी यही आ रहा है, डी। तुम्हारा DR है? कैसे? सर इसमें वो जो क्या बोलते हैं, डी होगा, AD होगा, वो AB प्लस AC/2 होगा ना। बीच में लाई कर रहे तो एवरेज कर दिया। अरे इसका फॉर्मूला होता है ये, ऑल्टीट्यूड, वो मीडियन जैसा होता है ना। तो क्योंकि ट्रायंगल लॉ तो इसमें फिर डायरेक्शन भी चाहिए ना हमें, कि कौन सा साइड आ रहा है, क्योंकि जो एक सेकंड रुक आता जाओ। है रिजल्टेंट वो उल्टा होता है। ए से बी, अरे गलत तो आना ही था, तरीका तो सही था, कर तो गलत दिया ना हमने, इसको ऐसे कर दिया ऐसे। ये सीधा थोड़ी दे रखा है, इधर से इधर जाऊंगा तो BA लेना था ना मेरे को, हाँ। इसीलिए गलत हो गया मेरा। किया तरीका सही था ये वाला। अगर तुम्हें एवरेज का हाँ कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आता तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, हाँ हाँ। लेकिन हमने ले उल्टा लिया, हमने A से B ले लिया। अब हमें BC अच्छा निकालना था तो हमें इधर से इधर जाना था, तो वो BA लेना था हमको, और फिर AC को ऐड करना था। तो एक्चुअली में ये उल्टा दिया हुआ था, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना फिर, हाँ। नेगेटिव I, नेगेटिव J और नेगेटिव 2k, प्लस फिर ये करना था 3i माइनस J माइनस प्लस 4k। तो अब ओके। देखोगे तो 2i आ रहा है, माइनस का 2j आ रहा है, प्लस का 2k आ रहा है, ये आ गया। फिर ये बीच में लाई कर रहा है तो ये आधा हो गया, आधा बोले तो I, J और k हो गया, ठीक बात है। अब मुझे A से D आना है, तो A से D जाने के लिए मेरे को ये चलना पड़ेगा, अब A से B प्लस B से D। तो A से B तुमको दे रखा है, ये रहा I प्लस J प्लस
2 की। तो ये क्या हुआ, ये हमारा है क्या बोलते हैं, ये हमारा ए बी है और ये हमारा बी डी। BC तो अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, 2 टाइम आई और 3 टाइम के। के। आ गया ना सेम टू सेम। हाँ मान लो कल को ये मिड ना दे रखे, कल को ये चेंज कर दे, मिड ना दे के ये चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, सपोज करो डी यहाँ दे दे और डी का रेशियो दे दे 1:3। 2। अच्छा तो फिर बी डी अगर तुमसे पूछ ले तो क्या होगा, पूरा बीसी निकालने वैसे के बाद हाँ उसका क्या कर देंगे, ये 1 हिस्सा है आउट ऑफ 4, तो यानी इसका क्या करोगे तुम, 1/4 लोगे। ठीक है। समझ गए। हाँ हाँ ये तो मिड दिया हुआ था तो तुम्हें वो कंसेप्ट याद आ गया कि चलो किसी ने बताया टीचर ने कि इन दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं, हाफ कर 2 देते हैं। से डिवाइड। हाँ, लेकिन कल को अलग रेशियो भी तो दे सकता है, 1:3 दे सकता है, 3:5 दे सकता है। तो इधर वाला हाँ निकालना है तो 3/8 होगा टोटल का, अगर इधर वाला ठीक है। निकालना होगा तो 5/8 होगा टोटल का। हम्म, ठीक है। हाँ ये मेरा गलत क्यों हो गया था, गलत इसलिए हो गया था कि मैंने बीसी निकालते टाइम मैं जाना मेरे को डायरेक्शन ऐसे वही। था, लेकिन हमने लिख उसको ऐसे ही लिया था, ए बी लिया हाँ था, बी ए लिखना था। मेरे को लगा दोनों सेम डायरेक्शन है तो गड़बड़ होगी इसके अंदर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर if D is determinant of a square matrix, determinant of joint D की पावर n-1। बता दिया आंसर तुमने। अच्छा D की पावर n-1 ठीक है, 14 वाला। तो कर रहा हूँ Beer's theorem। आया कैसे वो वाला, जो हमारा, अब वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। हाँ ये डी के बराबर होता है ना, दे रखा है डी इज द हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक। उसके बाद में एडजॉइंट पूछ रहा है, तो एडजॉइंट क्या होता है, क्या होता है एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट के साथ क्या डिटर्मिनेंट की पावर n-1। हाँ तो ए इनवर्स होता है अपने पास, और वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज इधर चली जाएगी ना। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट होता है -1। हाँ ठीक है। यहाँ से 1/52। ठीक है, वेरी गुड। ओके चलो, तो मोस्टली हमने ये पेपर जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम इसको करके देख लेना, ठीक है, एमसीक्यू ही है। अच्छा फिर ठीक है।
एक फोटो भेजिए, उसको कर लेना तुम, ठीक है। हाँ, पर चलो अभी ठीक। आई तो हाँ आ जाएगी, जाएगी कहाँ। हाँ। ठीक है, थैंक ओके, यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसमें से देख लेना, अगर हाँ नोट्स हेल्पफुल हो तो उसमें से कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, यस।